नमस्कार दोस्तों, पैसो इनकम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हम अपने कैपिटल पे 2% का रिटर्न कैसे अर्न कर सकें, जिससे हमारा जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो को ही प्लेज करके उसके मार्जिन से ही हमें ट्रेड करना है और मंथली 2% का रिटर्न अर्न करना है, जो कि ईयरली 24% से कंपाउंडिंग होगा। आपका पोर्टफोलियो सपोज करिए 12% पर एनम का रिटर्न दे रहा है, आपने 24% का रिटर्न जो है एक्यूमुलेट किया, तो टोटल 36% पर एनम आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अर्न कर सकते हैं। जिसमें से 12% अर्न करने के लिए आपको निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, SBI ETF निफ्टी 50 12% पर एनम से, या फिर आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि गवर्नमेंट ने अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है, इसलिए उसकी प्राइसिंग थोड़ा मार्केट में ओवर वैल्यू चल रही है। तो आपको लो प्राइस पे बिल डाल के रखनी है, मिल जाए तो ठीक है। इससे इन दोनों को प्लेज करके आप ये 24% का रिटर्न कमा सकते हैं। 12% के लिए तो मैंने बता दिया, निफ्टी 50 ETF और SGB खरीदना है आपको। 24% रिटर्न के लिए आपको क्या करना है, मंथली 2% रिटर्न कैसे कमाना है, क्या चीजें देखनी है, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें आना है निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं हमको। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है दोस्तों, वो है screener.in पे। आप निफ्टी सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन आ गया निफ्टी 50, जिसका प्राइस चल रहा है आज की डेट में 25,245। और यहाँ पे आप CAGR देख सकते हैं, लास्ट के 5 सालों का CAGR 19.6 है, 10 ईयर्स का 11.6 है और 1 ईयर का 7.26 है। ठीक है, ये टोटल रिटर्न इंडेक्स नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ निफ्टी 50 है। टोटल रिटर्न इंडेक्स का रिटर्न थोड़ा सा और ज्यादा होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये निफ्टी 50 का प्राइस चार्ट है। अब मैं इस प्राइस चार्ट को दोस्तों पी रेशो के चार्ट पे कर देता हूँ। पी रेशो के चार्ट पे करने के बाद मैं यहाँ पे इंडेक्स का पी हटा दे रहा हूँ, हमको सिर्फ मीडियन पी पे फोकस करना है। मीडियन पी है हमारा 22.3 और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है 22.3। अब मार्केट जब भी इस मीडियन पी के ऊपर जाता है मार्केट थोड़ा सा महंगा है, नीचे आता है मार्केट सस्ता है। तो आप सिर्फ इतना सा ही फॉलो करके भी बहुत अच्छा रिटर्न कर सकते हैं। मान लीजिए आपको निफ्टी 20 हर महीने SIP करनी है, तो जब भी अपने मीडियन पी से स्टॉक नीचे रहेगा आपको खरीदारी करनी है, ऊपर रहेगा तो प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच सकते हैं आप, नहीं तो कुछ नहीं करना है, बाइंग नया न्यू परचेस नहीं करना है। जब नीचे आएगा मौका देगा, अभी देखिए धीरे धीरे मार्केट अपने मीडियन पी के आसपास ही काफी रेंज में बिताया, उसके बाद अभी ये ऊपर की जा रहा है, मतलब मार्केट अभी महंगा हो रहा है। फिर उसके बाद जब मार्केट फिर से करेक्शन आएगा मार्केट में, जब भी अपने मीडियम पी से नीचे आएगा तब हमको खरीदारी करनी है। ये तो नॉर्मल जो 12% का रिटर्न है जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए करना है। नहीं तो सिंपल मेथड और बताया मैंने, निफ्टी 50 का जो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसके अंदर 20/50 का सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। और जब भी इसका निगेटिव क्रॉसओवर होगा, डेथ क्रॉसओवर होगा, मतलब जब छोटी एवरेज मूविंग एवरेज नीचे की ओर कट करेगी, तो उस समय जो प्राइस होगा निफ्टी का वो भी आपका एक अच्छा बाइंग प्राइस होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली अभी निफ्टी 50 के वीकली चार्ट पे भी वो भी दिखा दूंगा मैं। तो ठीक है, एक बार यहाँ पे निफ्टी 50 का वीकली चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। ये वीकली चार्ट है। लास्ट टाइम हमें ये निगेटिव क्रॉसओवर जो है 20 और 50 का मूविंग एवरेज इसमें लगा हुआ है, लास्ट हमको यहाँ पे इस कैंडल में मिला हुआ था फरवरी मार्च महीने के आसपास। उसके बाद से मार्केट में अच्छी रैली आई थी, फिर उसी प्राइस के नीचे दोबारा हमको एक बार एंट्री मिली थी, उसके बाद भी अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिला है। ठीक है, तो इस प्रकार हम निफ्टी 50 कर सकते हैं। जो हमारा निफ्टी 50 का पिछले 10-11 सालों का जो CAGR है 12, 13, 14, 15 का, उससे ही ज्यादा हम तो निफ्टी से ही अर्न कर लेंगे, अगर सिर्फ हम सिंपल नेगेटिव क्रॉसओवर पे बाइंग करते हैं तो। या तो फिर निफ्टी 50 का पी चार्ट देख के आप बाय ऑन डिप्स करते हैं, तो भी एक आप अपने पोर्टफोलियो में जो निफ्टी का एवरेज रिटर्न है 11-12% का, उससे आप अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अब आप लीवरेज ट्रेडिंग का यूज करके डेरिवेटिव सेगमेंट का यूज करके कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने ये निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है, जिसमें रिलायंस, HDFC बैंक, TCS,
भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड आईटीसी है। ये 10 स्टॉक की लिस्ट है आपके पास। इन 10 स्टॉक्स का आपको screener.in पे सबका पेज ओपन करना है। सबसे पहला रिलायंस ओपन हो गया है, एचडीएफसी बैंक ओपन हो गया, ऐसे आपको सभी के चार्ट ओपन करने हैं। भारतीय एयरटेल भी ओपन हो गया है, टीसीएस ओपन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन चार्ट देखें। जैसे टीसीएस का चार्ट है, तो टीसीएस के चार्ट में आपको देखिए ये निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक है, तो कंपनी अच्छी ही है, प्रॉफिटेबल ही है, सब कुछ अच्छा है। डिविडेंड इसने लास्ट ईयर जो है 45,000 करोड़ का दिया था टीसीएस ने अपने प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा वो आप खुद ही सोच सकते हैं। प्रॉफिट देखना है तो देख लीजिए यहाँ पे 48,797 का जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से 94% डिविडेंड शेयर होल्डरों में बांट दिया था। तो इस स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग करनी है, ये सिंपल चार्ट दिख रहा है आपको प्राइस का, इसको पी रेशियो के चार्ट पे लगाना है। अब इसका मीडियन पी कितना चल रहा है, मैं यहाँ पे ईपीएस और पी हटा देता हूँ। मीडियन पी कितना चल रहा है 31.2। अब पी का चार्ट लगा रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल जो है पी कितना चल रहा है 25 के अराउंड, मतलब इसका जो मीडियन पी है 31 उसके नीचे चल रहा है, मतलब स्टॉक अंडर मतलब सोल्ड है, ओवर सोल्ड है, मतलब स्टॉक अभी सस्ता चल रहा है। आपने हाई ऑल टाइम हाई से काफी नीचे भी चल रहा है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई इसका देखेंगे तो 4,500 है और स्टॉक 3,400 पे ट्रेड हो रहा है, मतलब लोअर साइड पे है अपने हायर साइड से। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पर ऑब्स्ट्रा का डिफाइन एज सिक्योरिटी का पेज आना है। यहाँ पे आपको बिल्डर में जाना है। बिल्डर में आज जाने के बाद कौन सा स्टॉक देखा था हमने, टीसीएस। अब इसके अंदर हमको ट्रेडिंग कैसे करनी है, टीसीएस का करंट जो है नेक्स्ट एक्सपायरी ले लेता हूँ, क्योंकि आज 26 जनवरी जुलाई जून है और आज ही एक्सपायरी है, तो ये वाली एक्सपायरी हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए देखते हैं। तो रिसेंट जो पुट है उसको मैं सेल करता हूँ, मैं सिंपली सेल कर रहा हूँ, रियल पोजीशन नहीं बना रहा हूँ। मुझे एक चीज देखनी है, हमें देखना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बेसिक सी बात है, आप इसको किताबों में जाके गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टीसीएस इज 2,999, मतलब 3,000 के अराउंड। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन का लेवल आता है उसी की पुट बेच देंगे। तो 3,000 की पुट अगर मैं बेचता हूँ जुलाई मंथ की, तो 4 रुपए का प्रीमियम मिलता है। तो इसको मैं देखता हूँ, इसके अंदर हमारा जो ट्रेड बन रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज रिटर्न क्या है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख पा रहे हैं 98.21%। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 700। कैपिटल कितने लगने वाला है 56,000। 56,000 पे लगभग 700 का प्रॉफिट। आप इसको 2 लॉट कर सकते हैं, 2 लॉट करके आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। आपका 1 लाख के ऊपर 1,400 का प्रॉफिट, मतलब 1.24% का रिटर्न आपको टीसीएस से अर्न हो सकता है। अगर टीसीएस और ज्यादा गिरावट होती है तो 3,000 के भाव पे जो इसका 52 वीक लो है उसके भी नीचे आती है, तो आप इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। जो कि ऑलरेडी टीसीएस जो है अपने मीडियन पी से काफी नीचे चल रहा है, आपने अभी देखा था। इसी प्रकार निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स देखने हैं जो अपने मीडियन पी से भी नीचे चल रहे हैं, डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, उसी की पुट बेचनी है, ताकि वो स्टॉक ऑलरेडी सस्ता है तो 52 वीक लो के भी नीचे आपको खरीदने का मौका मिल सकता है। अब ये निफ्टी 50 टॉप 10 का स्टॉक है, तो ऐसा नहीं है कि ये 52 वीक लो तोड़ के और गिरेगा, है ना। तो हमें अब ये ट्रेड मिल गया एक। इसी प्रकार हम देख लेते हैं, टीसीएस हो गया, भारतीय एयरटेल में देखते हैं। तो भारतीय एयरटेल के अंदर हम चार्ट पे आते हैं। तो चार्ट में आप पी रेशियो का चार्ट लगाते हैं और हम देखते हैं कि मीडियन पी से प्राइस ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। तो मीडियन पी है इसका 65.5 और पी चल रहा है अभी फिलहाल में 40 का, है ना, 40 का चल रहा है, मतलब ये डिस्काउंट पे चल रहा है। तो इसके अंदर भी हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। आप ये इसको थोड़ा सा और ऊपर के साइड का भी ले सकते हैं। टीसीएस की जो है ये 3080 का लेता हूं तो मुझे अपने कैपिटल पे 2% का रिटर्न लगभग मिल जाएगा। 2% अभी भी नहीं मिल रहा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना कर सकते हैं प्लान कि 2% का रिटर्न मुझे लेना है। तो आप 3100 की शॉर्ट करके देख सकते हैं। 3100 का डाटा अवेलेबल नहीं है 3100 का, तो
3080 का तो हमने चेक कर लिया था, 3120 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका देख लेते हैं। इसमें हमें बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा अपने कैपिटल पे, 2.23% का रिटर्न। तो ये वाला ट्रेड भी आप कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जा रही है 93%। हमेशा हमको ट्राई करना है कि 95% के ऊपर की प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड ले हम, भले से हमको रिटर्न थोड़ा कम रहे। तो 1 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके आप लगभग अपने कैपिटल पे 2% का रिटर्न अर्न कर सकते हैं। इस प्रकार जो स्टॉक ऑलरेडी डिस्काउंट में चल रहे हैं और उसको आप डिलीवरी में बाय भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, अगर पुट आपका इन द मनी हो जाता है तो। ऐसी सोच रख के आप ट्रेड करते हैं तो एक प्रॉफिट है। अब भारतीय एयरटेल भी देखा हमने, अपने मीडियन पी से नीचे की ओर चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने भारती डाला, भारती एयरटेल, और इसकी एक्सपायरी हम सिलेक्ट करेंगे जुलाई की, और जुलाई की एक्सपायरी सिलेक्ट करके हम इसका एट द मनी का पुट सेल करते हैं। एट द मनी का पुट सेल करने के बाद हमको सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करना है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है मैथमेटिकली। तो 1730 का प्राइस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई में जाके 1720 30 40 ये ले लिया मैंने। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है भारतीय एयरटेल में लगभग 98% का प्रोबेबिलिटी है, और 1 लाख रुपीस के कैपिटल पे 92,000 पे लगभग 1,000 रुपीज का ये रिटर्न मिल रहा है आपको। तो 2% का रिटर्न थोड़ा सा नहीं मिल रहा है अभी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी, प्रीमियम सस्ते हो गए, मार्केट ऑलरेडी ऊपर चली गई है। तो आप थोड़ा सा और ऊपर भी आ सकते हैं, 60 पे देखते हैं तो 1.5% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ही रिटर्न है, इसको हमको लेना है। किसी किसी स्टॉक में आपको बढ़िया रिटर्न देखने मिल जाएगा। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का अगर हम चार्ट देखें तो अपने मीडियन पी का जो चार्ट है इसका, इसके ऊपर चल रहा है थोड़ा सा अभी, ओहो मीडियन पी के जस्ट ऊपर है ना। तो इसके अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, जस्ट ऊपर है। तो अगर हम एचडीएफसी बैंक में ट्रेड लेके देखते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। इसी प्रकार आप 10 स्टॉक्स में ही करना है, 10 स्टॉक में जहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हायर मिल रहा हो और अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, इन दोनों चीजों को देखना है आपको। फिर उसके बाद आपको टॉप 10 में से कोई भी 4-5 स्टॉक्स के अंदर आप पोजीशन बना सकते हैं, और आपके पास उतना कैपिटल भी होना चाहिए क्योंकि डिलीवरी लेना पड़े तो आप डिलीवरी भी ले सकें। इसी प्रकार आप अपने कैपिटल पे सालाना 36% का टारगेट रख सकते हैं और इजीली अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, ये जो स्ट्रेटेजी है यहाँ पे ओम प्रकाश बोरा जी की स्ट्रेटेजी है, ये विकास बोरा जी की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 61.495% का रिटर्न चल रहा है इनका। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम सब पुट सेल से ही प्रॉफिट है। खाली मुथूट फाइनेंस इनको ओवर वैल्यूड लग रहा था तो इन्होंने इसकी कॉल सेल की हुई है। बाकी टाटा मोटर्स की पुट शॉर्ट है, टीसीएस की पुट शॉर्ट है, टीसीएस का मैंने एग्जांपल दिया था, टीसीएस की पुट शॉर्ट है। अब पुट शॉर्ट में आप देख पा रहे हैं लगभग 13 लाख का प्रॉफिट चल रहा है अभी, और उन्होंने 3120 की पुट शॉर्ट है और 3200 की पुट शॉर्ट है, और दोनों लगभग प्रीमियम आप देख पा रहे हैं कितना मेल्ट हो चुका है ऑलरेडी। और अभी पूरा जुलाई मंथ बचा हुआ है, अभी इसमें प्रीमियम में ये जो ट्रेड है लगभग कितने लाख का प्रॉफिट इसमें और बचा हुआ है। टोटल जो ट्रेड है इसमें अभी और 9 लाख का प्रॉफिट, मतलब 21 लाख का प्रॉफिट सिर्फ एक ही पोजीशन से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप अपने कैपिटल का प्लानिंग करिए, डिसाइड करिए और ट्रेड करिए।